अ, नमस्कार, मैं विवेकानंद सिंह, सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट, श्रवण केंद्र की तरफ से। आज हम चर्चा करेंगे इस बात को लेके कि आखिर हमें कब एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें कब ईएनटी के पास जाना चाहिए। खास करके हियरिंग से रिलेटेड मैं बात करता हूँ मैं। तो अगर आप नोटिस करते हैं इस बात को कि आपको हर वो चीज जो हमेशा आप रिपीट करते हैं, एक ही चीज को आप बार बार पूछ रहे हैं कि आपने क्या बोला, आपने क्या बोला। जैसे किसी ने पूछा कि सर आपका नाम क्या है, तो आपने क्या बोला, आपने दोबारा बोलो, आप कान को ऐसे कर देते हैं या कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो ये पहली चीज हो गई कि आपको हर बात को या बहुत बार आपको चीजों को रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार पूछना पड़ रहा है। बहुत सारी शब्द ऐसे होते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी से मिलके बने होते हैं, जैसे स, थ। वो शब्द जिसमें इन सभी का यूज होता है, वो शब्द आपको मिस हो सकता है, समझ में नहीं आ सकता। लेडीज की आवाज, बच्चे की आवाज जो कि हाई फ्रिक्वेंसी होती है, पतली आवाज होती है, वो आप मिस कर सकते हैं। फिर आप नोटिस करिए कि कहीं आपके कान में कोई आवाज तो नहीं आ रही है। ये आपके दोनों कानों भी हो सकता है, एक कान में भी हो सकता है। आवाज आने के अंदर कोई घंटी, सीटी, कोई कीड़ा तो नहीं बोल रहा है, ऐसा लगेगा कोई झिंगुर बोल रहा है, बजिंग साउंड हो रहा है, हिसिंग साउंड हो रहा है। अलग अलग प्रकार की आवाजें होती हैं जिसको टिनेटस बोलते हैं। आप परेशान हो रहे हैं, वो आपको सोने नहीं दे रहा है, आपका जो डेली दिनचर्या है उसमें वो प्रभाव डाल रहा है, कंसंट्रेशन खराब कर रहा है आपका, आप किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं उस चीज को। और आप नोटिस करिए कि आप किसी ऐसे फंक्शन में गए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा है, पार्टी है, रेस्टोरेंट है, या फिर आप एक ऐसे जगह पे गए हुए हैं जहाँ बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट वाले आप जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है, तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है। पर हाँ, जब आप एक एक वैसे कमरे में होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर नहीं है, वहाँ पे चीजें समझ में आती है। मतलब कि जहाँ पे शोर नहीं है वहाँ पे चीजें समझ में आती है। और जहाँ पे बहुत सारे गैदरिंग है, बहुत सारे आवाजें आ रही है, वहाँ पे आपको सुनने में, समझने में परेशानी हो रही है। फिर है कि आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी की आवाज आपने बहुत तेज कर रखी है कि पड़ोस वाले बोल रहे, अरे भैया इतना कैसे, बहुत तेज आवाज है। बच्चे अभी एग्जाम चल रहे हैं, आपने वॉल्यूम को तेज किया और उनको भी डिस्टरबेंस होगा। फिर है कि जब आपको लगेगा कि आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका क्या हुआ कि आप सोशली है ना विड्रॉ हो जाएंगे। आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, रिलेटिव आए हुए हैं, किसी किसी टॉपिक के ऊपर में विचार विमर्श करने के लिए आए हुए हैं। तो आपको तो ये पता है कि भाई मेरे को आवाज आती है पर समझ में नहीं आती है। तो आप वो जो सिचुएशन है जिसमें आप बातचीत कर सकते हैं, वहां से आप कट ऑफ हो जाएंगे, आप जाएंगे नहीं वहां पे, क्योंकि आपको एक लगेगा कि वो कुछ बोलेंगे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं गलत जवाब दे दूंगा, तो आप सारे लोग इकट्ठे बैठे रहेंगे, आप दूसरे रूम में अकेले रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। फिर आप देखिए कि आप नोटिस करिए कि क्या आपको समझने के लिए लिप रीडिंग का यूज तो नहीं करना पड़ रहा है, चेहरों को पढ़ना तो नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसी कोई भी चीज होती है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आस पड़ोस में जो भी सर्टिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए और अपना एक सिंपल सा हेयरिंग टेस्ट करा लीजिए। ऑडियोमेट्री बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, नॉमिनल फीस होते हैं, आप करा सकते हैं। उससे मालूम पड़ेगा कि आपकी सुनने की कितनी क्षमता है, दोनों कानों से आप कितना सुनते हैं, एक कान का क्या हिसाब किताब है, दूसरे कान का क्या हिसाब किताब, क्या वो स्थिति आ चुकी है कि अब आपको हेयरिंग एड की जरूरत है, या अभी थोड़ा सा और आप मैनेज कर सकते हैं। ये जो जो भी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, वो आप अपना टेस्ट कराइए और सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर श्रवण केंद्र की टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे जो दिए गए नंबर हैं, आप वहाँ पे संपर्क करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।